जब ये कच्ची खाल फैक्ट्री में पहुंचती है तो ये बहुत ही सख्त और बदबूदार होती है। इसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सबसे पहले टैनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बड़े बड़े लकड़ी के ड्रमों में खाल को पानी और विशेष रसायनों के साथ कई दिनों तक घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया पत्थर जैसी सख्त खाल को रेशम की तरह नरम बनाने के लिए की जाती है। इस दौरान कारीगर लगातार खाल की जांच करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर हिस्सा समान रूप से नरम हुआ है या नहीं। अगला चरण है खाल की सफाई और उसकी मोटाई को एक समान करना। यहाँ कुशल कारीगरों के हाथों का जादू शुरू होता है। वे तेज धार वाले चाकुओं से खाल के पीछे के अतिरिक्त मांस और ऊतकों को हटाते हैं। यह काम बहुत ही जोखिम भरा और मेहनत वाला होता है, क्योंकि अगर चाकू थोड़ा भी ज्यादा गहरा चला गया तो पूरी खाल बर्बाद हो जाएगी। जब खाल पूरी तरह साफ और नरम हो जाती है तो इसे बड़े बड़े मेटल फ्रेम्स पर खींचकर बांध दिया जाता है। इसे सूखने के लिए एक नियंत्रित तापमान वाले कमरे में रखा जाता है। सूखने के बाद ये लेदर अब अपना असली आकार लेना शुरू करता है। अब बारी आती है इसे रंगने की। लग्जरी बैग्स में इस्तेमाल होने वाले रंग बहुत ही खास होते हैं। यहाँ कलाकार ब्रश और स्प्रे का इस्तेमाल करके खाल की हर एक झुर्री और परत के अंदर तक रंग भरते हैं। ये रंगाई कई परतों में की जाती है ताकि लेदर में गहराई और अमीरी नजर आए। इसके बाद आता है वो हिस्सा जो मगरमच्छ के लेदर को दुनिया के बाकी लेदर से अलग बनाता है, वो है इसकी चमक। एक विशेष पॉलिशिंग मशीन जिसमें कांच का एक भारी रोलर लगा होता है, उससे लेदर को बहुत तेज गति से रगड़ा जाता है। घर्षण की गर्मी से लेदर के प्राकृतिक तेल बाहर आते हैं और इसे एक ऐसी चमक देते हैं जिसे ग्लेज फिनिश कहा जाता है। ये चमक इतनी जबरदस्त होती है कि आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अब शुरू होता है निर्माण का सबसे कठिन हिस्सा। एक मास्टर डिजाइनर लेदर पे पैटर्न रखता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होता है स्केल्स, यानी लेदर के निशानों का मिलान करना। बैग के सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए। पैटर्न कटने के बाद अनुभवी कारीगर इसे हाथ से सिलना शुरू करते हैं। मशीन की सिलाई यहाँ फेल हो जाती है, इसलिए सैडल स्टिचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, जहाँ 2 सुइयों के जरिए धागे को लेदर के आर पार पिरोया जाता है। ये सिलाई इतनी मजबूत होती है कि बैग 100 सालों तक भी नहीं फटता। अंत में बैग पर सोने या पैलेडियम की परत चढ़े हुए ताले, जिप और लोगो लगाए जाते हैं। हर एक फिटिंग को दस्ताने पहनकर लगाया जाता है ताकि उस पर उंगलियों के निशान भी न रहें। हफ्तों की मेहनत और सैकड़ों घंटों की कारीगरी के बाद एक ऐसा बैग तैयार होता है जो केवल एक सामान नहीं बल्कि कला का एक बेमिसाल नमूना है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग इस मेहनत और इस हुनर के लिए करोड़ों रुपए खुशी खुशी चुकाते हैं। मगरमच्छ की खाल से लग्जरी बैग बनने की मुकम्मल दास्तां। लग्जरी की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने के लिए लोग सालों इंतज़ार करते हैं और करोड़ों खर्च करते हैं। इन्हीं में से एक है मगरमच्छ की खाल से बना हैंडबैग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खतरनाक मगरमच्छ की उबड़ खाबड़ और सख्त खाल एक मुलायम और चमकदार बैग में कैसे बदल जाती है? आज हम इसी रोमांचक और जटिल सफ़र की हर एक परत को खोलेंगे। यह कहानी शुरू होती है उन बड़े बड़े फार्म से जहां इन मगरमच्छों को बहुत ही सावधानी से पाला जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है मगरमच्छ की खाल को किसी भी तरह के निशान या खरोंच से बचाना, क्योंकि लग्जरी बैग बनाने के लिए केवल वही खाल इस्तेमाल होती है जो बिल्कुल बेदाग हो। एक छोटा सा निशान भी उस खाल की कीमत को शून्य